तू जुल्म कहाँ तक ढाए, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ झूठ बना होगा एक दिन और सच का आलम लहराएगा। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की एक तरफा देने वाली नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह से मिले सांसद रूहुल्लाह मेहदी। वर्षों से बिना सुनवाई के जेल में बंद कश्मीरी कैदियों की रिहाई का मुद्दा उठाया। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सच बात की पैरोकारी है, सौ झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। एहसास की शिद्दत मातम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूँ, तुम सूरज हो, और सूरज को अंधियारों से डरना, क्या डरना। वर्षाताई के लिए यहाँ खड़ा होकर के मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है मिस्रों में कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आप तैयार है ना? जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले उन्हें भी कसम देता हूँ कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। और वर्षाताई परेशान मत होइएगा, कितनी भी बड़े ताकतें लग जाए। हमारे अल्लाह के नबी ने कहा था औरतों का एहतराम करो, अपनी जान दे करके भी एहतराम करना पड़े तो एहतराम करो। ये मेरी पूरी कौम खड़ी है आपके साथ, ये हजारों ईमान वाले, लाखों ईमान वाले आपके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह कोई ताकत, कोई भी बाहर की ताकत आकर के आपको हरा नहीं सकती। आपकी तालियों का शोर वर्षाताई को बताए कि आप उनके साथ खड़े हैं। आपकी तालियों का सच्चा वाला शोर पड़ना चाहिए उन्हें, हौसला मिलता है इनसे। वर्षा जी आप बाकी पक्ष संभालिए, मुसलमानों के साथ आपने इंसाफ किया है, उनके साथ खड़ी रही हैं, पार्टी के साथ भी और पार्टी के अलावा भी आप इनके साथ खड़ी रही हैं। इंशाअल्लाह भी आपको धोखा नहीं दे सकते, ये धोखा देने वाली नस्ल नहीं है, नहीं है ना? कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे निकले हो तो फिर, जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। मेरे मित्रों को सुने, मुंबई मेरे मित्रों को, कि तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ झूठ बना होगा एक दिन और सच का आलम लहराएगा, और सच का आलम लहराएगा।
अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से डरना क्या डरना। शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। नाज़रीन, इमाम रताब गाड़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, सुनते हैं वालिदैन के हुकूक। अल्लाह ताला के बाद दुनिया में इंसान के सबसे बड़े मुहसिन उसके वालिदैन हैं, जो औलाद की परवरिश व पर्दाख्त में तकलीफें और मुशक्क़तें उठाते हैं और उनकी खुशी व मसरत व आराम और राहत के लिए अपनी सारी राहतें कुर्बान करते हैं। इसलिए वालिदैन का हक भी सबसे ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ का हुक्म देते हुए फरमाया, कुल ताअलू अतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। कह दो ए पैगंबर, आओ मैं तुमको पढ़कर बताता हूँ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम किया है, ये कि उसके बाद साथ किसी को शरीक न करो और माँ बाप के साथ नेकी करो। वालिदैन की इसी अजीम अहकाम के बदले वाली औलाद पर उनके हुकूक आते हैं। चुनांचे उसका पहला हक तो यह है कि उनके आगे आजिज़ी से पेश आया जाए और उनकी ताज़ीम करते हुए गुफ्तगू में नरमी करती जाए और उनसे खिताब में उनका नाम न लिया जाए। अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दिया कि माँ बाप के साथ अदब से बात किया जाए। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया कि तुम कौल करीम यानी वालिदैन के साथ अदब से बात करने का क्या मतलब है, तो उन्होंने फरमाया, उनको अम्मा अब्बा कहकर खिताब करे और उनका नाम न ले। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, उनके साथ एक बूढ़े बड़े मियाँ भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये कौन है। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये मेरे वालिदैन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसे आगे न चलना, उनसे पहले न बैठना, उनका नाम लेकर न पुकारना और उनको बुरा न कहना। अगर कोई शख्स वालिदैन की अज़मत और मोहब्बत की निगाह से देखे तो हर बार उसके देखने पर एक मकबूल हज का सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक फर्जिंद जब अपने वालिदैन को मोहब्बत और रहमत की निगाह से देखता है तो हर मर्तबा उसके देखने पर खुदा एक मकबूल हज का सवाब देते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, अगरचे वो दिन में 100 मरतबा देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा बुजुर्ग तर और पाक तर है, यानी तुम्हारे इस गुमान से कि हर नज़र के इवज़ एक मकबूल हज का सवाब नहीं लिखा जाता। माँ बाप की इताअत हर काम में ज़रूरी है, अलबत्ता हराम व मासियत में नाजायज़ है। और बाज़ उलमा ने यह भी लिखा है कि वालिदैन की इताअत तबा उमूर में भी वाजिब है, क्योंकि मुश्तबा उमूर से जितना अजतनाब तक़वा है, लेकिन उनकी रज़ा जोई वाजिब है। इसलिए कि अगर वालिदैन औलाद के अलग खाने से लद महसूस करते हो तो औलाद को उनके साथ खाना चाहिए। इताअत का मतलब यह है कि उनकी बात मानी जाए और नाफरमानी न की जाए। नाफरमानी के अक़ाब व सज़ा के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर गुनाह की जब चाहे मग़फ़िरत फरमा देते हैं, मगर वालिदैन की क़ता रहमी की सज़ा मरने से पहले दे देते हैं। वालिदैन की बातों पर नागवारी का इजहार या उनकी तरफ तेज़ निगाह से देखना भी उनकी नाफरमानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप की तरफ तेज़ निगाह से देखा और फरमा बरदार नहीं है। बूढ़े वालिदैन से बुढ़ापे में बाज़ ऐसी बातें होती हैं जो जवान औलाद पर गिरा गुजरती है, लेकिन इस हालत में भी हुक्म है कि उनकी बात का बुरा ना माना जाए और न कभी बेअदबी बरतरे हुए। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और खिदमत अफजल तरीन इबादत है। खिदमत के दो मफहूम है। अव्वल ये कि अपने हाथों से माँ बाप का काम कर दिया जाए और उनकी ज़रूरतें पूरी की जाए। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर वालिदैन बूढ़े हो जाए और तुम्हें उनका पेशाब पाखाना धोना पड़े तो कभी उफ़ न करना, जैसा कि वो बचपन में तेरा पेशाब पाखाना धोते रहे हैं। जिन लोगों के वालिदैन ज़ईफ़ होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जिहाद से रोक देते हैं और जिहाद के बजाय वालिदैन की खिदमत का हुक्म देते थे। एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर जिहाद की इजाज़त मांगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारी माँ ज़िंदा है? उन्होंने कहा कि हाँ ज़िंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनकी खिदमत को मजबूत पकड़ लो, जन्नत उनके पाँव के नीचे हैं। इसलिए औलाद को चाहिए कि बूढ़े वालिदैन को
छोड़कर सफ़र या कहीं उनकी इजाज़त के बगैर न जाए। इस ज़माने में मुलाजिमत या दीगर कारोबारी ज़रूरियात की वजह से लड़के दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापे उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं होता, और इसलिए ऐसे लोगों को मज़कूरा हदीस सामने रखनी चाहिए जिसमें जिहाद में जाने से मना किया गया है और माँ बाप की खिदमत को अफजल करार दिया गया है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमा में फरमाया, वह ज़लील व खार है, वह ज़लील व खार है। हाज़रीन ने पूछा, कौन ऐ अल्लाह के रसूल? फरमाया कि जिसने माँ बाप या उनमें से एक को बुढ़ापे में पाया और जन्नत न हासिल कर सका। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम।